बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वकास अहमद है और मैं बाय प्रोफेशन कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन हूँ। आज हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि वेरी 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 कॉमन है और आजकल बाय चांस जो हमारी इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी है उन्होंने इस मंथ को यानी जून को उसके हवाले से अवेयरनेस का मंथ भी करार दिया है, तो उसी पे हम लोग कुछ बात करेंगे। यूजली जो न्यूरोलॉजी में सबसे कॉमन या वन ऑफ द कॉमनेस्ट कह लें कंडीशन प्रेजेंट होती है दैट इज़ हेडेक या सर दर्द। और सर दर्द की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन उसमें जो एक कॉमन तरीन किस्म है और मेरा ख्याल है ज़िंदगी में मैनी पीपल बहुत सारे लोग जो हैं उसको एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, वो है माइग्रेन या जिसे हम दर्द शकीका भी कहते हैं, आधे सर का दर्द भी कहा जाता है। और आल्दो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आधे सर का दर्द ही हो, उसकी कुछ इकसाम ऐसी हैं जिनमें पूरे सर में या सिर के कुछ और हिस्सों में भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन यूजली हम एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे उसे आधे सर का दर्द कह रहे होते हैं। तो बज़ाहिर जो माइग्रेन है बेसिकली जितने हमारे ये हेडेक्स हैं, ख़ास तौर पे इनको प्राइमरी हेडेक्स कहा जाता है जिसमें हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। बेसिकली ये एक सर का मसला है। तो हेडेक मैं कहता होता हूँ अक्सर के हेडेक सिम्टम भी है और एक कंडीशन भी है, बीमारी भी है हमारी, तो हमें इसे दोनों तरह से अप्रोच करना होता है। तो यूजली हमारा ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती अनलेस अनटिल के कुछ हमें अलामात ऐसी मिलें जिनके ऊपर हमें एमआरआई या सीटी की तरफ जाना पड़े, वरना यूजली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। और यूजली हम ये डायग्नोसिस जो है वो ऑन द बेसिस कर रहे होते हैं कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी या कितनी बार सर दर्द हो रहा है, वो एक शॉर्ट टाइम में हम डिसाइड करते हैं। जैसे हो सकता है 1 महीने में या 1 हफ्ते में कितनी बार हो रहा है। एक जो सर दर्द है उसकी लोकेशन क्या है, एक साइड पे है, दोनों साइडों पे है, कभी एक साइड पे होता है, कभी दोनों साइडों पे होता है, आगे होता है, पीछे होता है, किस जगह पे होता है। फिर हम देखते हैं कि जो एक हमारा एपिसोड है जो एक टाइम में सर दर्द की है वो ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर के लिए वो रह रहा है, और उसके ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं कि ये सर दर्द की कौन सी किस्म हो सकती है। फिर कुछ इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स साथ अलामात होती हैं, जैसे कि कै आना या वॉमिटिंग है, मतली होना, नौजिया है, आँखों में लाइट का चुभना, कानों में शोर का सुनाई देना, ये सारी हमारी जो होती हैं उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं। तो हर सर दर्द का एक क्राइटेरिया होता है, तो माइग्रेन को भी हम उसी क्राइटेरिया के ऊपर डायग्नोज करते हैं कि ये माइग्रेन है। अब माइग्रेन की लगभग 10-12 इकसाम हैं, जिसमें से हम ज़्यादातर कॉमन पे ही बात करते हैं और कॉमन ही हम लोग ज़्यादा उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक यंग पॉपुलेशन यंगर देन 40 ईयर ओल्ड में तकरीबन 40 to 45% फीमेल खवातीन में और अराउंड 20 to 25% मेल में हमारा माइग्रेन मौजूद होता है। और बहुत टाइम हम इसको एक कॉमन सर दर्द के तौर पे ले रहे होते हैं कि कभी एक पेन किलर ले ली, कभी दूसरी पेन किलर ले ली, और अल्टीमेटली उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और जो सिविरिटी है, जो शिद्दत है, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है क्योंकि वो टाइमली मैनेज नहीं हो पा रहा होता। तो यूजली जब हम हमारे पास पेशेंट आता है माइग्रेन को, तो मेरी 3 से 4 तरह की अप्रोच होती है। इसमें एक हम ये करते हैं कि जो अटैक्स हो रहे हैं उनको किस तरह ख़त्म किया जाए, क्योंकि यूजली माइग्रेन का जो एक अटैक होता है वो 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक रह सकता है, यानी 3 दिन तक। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम कोई ऐसी मेडिकेशन दें जिससे जब ये अटैक हुआ हो उस टाइम फौरी रिलीफ मिले। तो उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। फिर हमारे पास सेकंड जो इसमें अप्रोच होती है वो होती है कि मेंटेनेंस थेरेपी। खास तौर पे अगर एक ख़ास क्राइटेरिया फुलफिल हो और तवातुर से हमें ये सिम्टम्स मिल रहे हों माइग्रेन के, तो हम उसको मेंटेनेंस थेरेपी के ऊपर डालते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं। जो एक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम्स दवाइयाँ ठीक शुरू हुई होती हैं पेशेंट्स को, लेकिन प्रॉब्लम उनकी डोजेज़ में होता है कि वो कम डोज में माइग्रेन की दवाइयाँ ले रहे होते हैं और मल्टीपल दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जिससे वो फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो इसमें हमारी अप्रोच ये होती है कि हम दवाइयाँ कम से कम दें, लेकिन उसको एक अच्छी डोज में दें और उस डोज को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें, ख़ास तौर पे उस डोज के ऊपर जिसमें हमारा वो कंट्रोल हमें सिम्टम्स का देना शुरू कर दे। तो इसमें 2 फेजेज़ में मैं देता होता हूँ। एक इंडक्शन थेरेपी होती है जिसमें यानी हम दवाई शुरू करते हैं और डोजेज़ को एडजस्ट करके एक कंट्रोल में लेके आ रहे होते हैं, और फिर हम इसको मेंटेन रखते हैं। और फिर इसका जो मैं बहुत सारे पेशेंट्स को गाइड करता हूँ कि एक साइकिल होता है जो हमने कंप्लीट करना होता है। ये नहीं कि आपका उसने कंट्रोल दिया और आप 3-4 हफ्ते लेके दवाई छोड़ दें, उससे दोबारा आपको एपिसोड होंगे। तो यूजुअली कुछ मंथ्स का साइकिल हमारा होता है, वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। इवन ईयर्स में भी हम जाते हैं, लेकिन यूजुअली मंथ्स में एक अच्छा कंट्रोल हमें मिल जाता होता है। तो बहुत टाइम्स एक और जो प्रॉब्लम हमें ट्रीटमेंट में आ रही होती है, खासतौर पे मेंटेनेंस थेरेपी में, वो होती है डोजेज़ मिस होने की। मरीज़ कभी दवाई लेता है, कभी नहीं लेता। तो इससे भी हमें जो एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल
कंट्रोल है वो नहीं मिल रहा होता। जो थर्ड मेरी अप्रोच होती है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, बहुत सारे लोग उसे मिस कर रहे होते हैं। वो है ट्रिगर्स को आपने कैसे फॉलो करना है और देखना है, क्योंकि माइग्रेन के बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। अब ट्रिगर वो चीज़ होती है जो कि बेसिकली कॉज नहीं है, लेकिन वो आपके सिम्टम्स को स्टार्ट कर सकता है और वर्स कर सकता है। तो यूजली जो हमारे ट्रिगर्स हैं और वो आजकल बड़े कॉमन हैं, जैसे चेंज ऑफ स्लीप साइकिल है। कभी लोग जल्दी सो जाते हैं, कभी लेट सोते हैं, कभी रात को सोते ही नहीं हैं, दिन में सो रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्क्रीन टाइम्स हैं, आजकल यंगर पॉपुलेशन में सिर्फ माइग्रेन नहीं बाकी हेडेक्स की भी एक बहुत बड़ी कॉमन वजह ओवर यूज ऑफ स्क्रीन टाइम है। खास तौर पे जो रात सोने से पहले हम कुछ घंटे के लिए मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर। स्ट्रेस अगेन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है जो कि हमारी लाइफ में अब किसी न किसी स्टेज पे किसी न किसी सूरत में हर टाइम मौजूद होता है। तो इसके अलावा जैसे कुछ डाइट्स हैं, खासतौर पे कॉफ़ी बड़ा एग्रावेट करती है, बड़ा सिम्टम्स को बढ़ाती है। ड्राई फ्रूट्स, खासतौर पे जो शेल वाले ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा चॉकलेट से बनी चीज़ें, बेवरेजेस, स्मोकिंग, ये ऑल हैं जो कि हमारे ट्रिगर्स हैं। सिर्फ माइग्रेन के नहीं, मैक्सिमम हेडेक्स के मैं कहूँगा कि दीज आर ऑल ट्रिगर्स। फिर जो एक बड़ी कॉमन हमारे यहाँ है वो है प्रोलॉन्ग फास्टिंग। सुबह नाश्ता नहीं करेंगे, दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, रात तक वेट करेंगे। दिस इज़ अगेन अ ट्रिगर। तो जब भी मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आधा काम आपने ट्रिगर्स कंट्रोल करने में करना है और आधा काम आपकी दवाइयों ने करना है। तो जब तक आप ट्रिगर्स पे काम नहीं कर रहे होते, आपकी दवाइयों की वो इफेक्टिविटी नहीं मिल रही होती। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप साइकिल मेंटेनेंस, अपना डाइट एक मुनासिब, बेशक कम लें लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद लेते रहें, और कुछ डाइट्स हैं जो आपने अवॉइड करनी होती हैं। तो यूजली इट्स अ वेरी गुड कंट्रोलेबल हेडेक, और बड़े अच्छे पेशेंट्स इस एक खास दवाई के साथ और फिर ट्रिगर्स कंट्रोल के साथ बेहतर हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में हम दवाई एक साइकिल कंप्लीट करके उसको निकाल भी देते होते हैं, लेकिन उसमें बड़ा ज़रूरी है कि ये जो कुछ हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं इनको फॉलो किया जाए। मेरा ख्याल है ये कुछ चंद इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना चाह रहा था माइग्रेन के हवाले से। बहुत शुक्रिया।